तो इसी बीच आपको पहली बड़ी खबर बता दें, आईपीएल को लेकर बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने के लिए कहा गया है। मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है, रिप्लेसमेंट की इजाजत मिलेगी, ये बीसीसीआई ने कहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। रहमान जो है ये वो केकेआर ने जो खरीदा है, तो ये केकेआर का जो शाहरुख खान है, उसका शाहरुख खान का दामाद लगता है क्या? मैं अच्छी तरह से पता है कि ये शाहरुख खान कौन है। और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्या बात कर रहे हो यार? खबर यह है कि आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनको बीसीसीआई ने केकेआर से कह दिया है कि रिलीज कर दिया जाए इस टूर्नामेंट से। किस कारण से वो रिलीज होंगे, किस वजह से होंगे? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उनको केकेआर ने अभी जो हाल ही में ऑक्शन हुआ था उसमें उनको खरीदा था। सबसे महंगे बांग्लादेशी प्लेयर थे। तो अब थोड़ी सी पीएसएल की बात कर लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं? आईपीएल पे तो आप बात करते हैं रिब्रांड वाली काम हो गई, जंग की वजह से काम हुई, इस वजह से काम हुई, आईपीएल 2 हफ्ते खेल नहीं पाया। आप कहाँ खड़े हुए पिछले 10 साल से? आपकी जब लीग स्टार्ट, मुकाबले कोई नहीं है, वो तो बहुत बड़े प्लेयर है हमारा, उनका क्या मुकाबला? आपको इसी बता रहा हूँ ना, ये किसी को देखने से पहले हम अपने आप की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर वो कम गए भी हैं तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीद रही है। ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये वो केकेआर ने जो खरीदा है, तो ये केकेआर का जो शाहरुख खान है, उसका शाहरुख खान का दामाद लगता है क्या? मैं अच्छी तरह से पता है कि ये शाहरुख खान कौन है। ये शाहरुख खान उसी शाहनवाज खान से रिलेटेड है जिस शाहनवाज खान ने नेताजी को धोखा दिया था और नेहरू के कहने पर नेहरू की कैबिनेट में शामिल होके, नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने के बाद में भाई इस शाहनवाज खान ने प्रमाण पत्र दिया था कि नेताजी जो है वो मारे गए थे, केवल इसलिए कि नेहरू की कुर्सी बची रह सके। क्योंकि नेहरू को यदि किसी से डर था तो वो नेताजी से था, क्योंकि नेताजी उससे हर बात में 20 पढ़ते थे, अकल में 20 पढ़ते थे, पॉलिटिकल स्किल में 20 पढ़ते थे और यहां तक कि अंग्रेजी में भी 20 पढ़ते थे। तो इसलिए नेहरू अगर किसी से डरता था तो नेताजी से डरता था। इसलिए नेताजी को उसने माउंटबेटन से कह के भगोड़ा और जिसको कहते हैं कि साहब डेजर्टर, ट्रेटर, ये डिक्लेयर करवाया ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिशर्स का, और उनको मरवाने का षड्यंत्र भी किया। तो आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए ये शाहरुख खान जिम्मेदार है क्या? चलिए, बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेदार नहीं हो, शाहनवाज खान जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन ये शाहनवाज खान का जो रिश्तेदार है, नाना लगते थे ये शाहनवाज खान, ये मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से क्यों खरीदा है? शाहरुख खान होश में आओ। उसी के साथ साथ और भी कहना पड़ रहा है। शिमा साहब, अगर आईपीएल से पहले हम थोड़ी सी पीएसएल की बात कर लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं? आईपीएल पे तो आप बात करते हैं रिब्रांड वाली काम हो गई, जंग की वजह से काम हुई, इस वजह से काम हुई, आईपीएल 2 हफ्ते खेल नहीं पाया। आप कहाँ खड़े हुए पिछले 10 साल से? आपकी जब लीग स्टार्ट, मुकाबले कोई नहीं है, वो तो बहुत बड़े प्लेयर है हमारा, उनका क्या मुकाबला? आपको इसी बता रहा हूँ ना, ये किसी को देखने से पहले हम अपने आप की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर वो कम गए भी हैं तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमने क्या मिसाल कायम की है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हमारी जब लीग शुरू हुई तब वो $300 मिलियन की थी ब्रांड वैल्यू, 10 साल गुजरे तब भी $330 मिलियन की है। तो आपने क्या गेन किया? हम बात करते हैं आईपीएल पे, आईपीएल बढ़ गई, चढ़ गई, आईपीएल नीचे जा रहा है, आईपीएल ऊपर जा रहा है। आप वहां के वहीं खड़े हैं, ना आप नीचे जाते हैं ना आप ऊपर जाते हैं। बड़े प्लेयर सारे आईपीएल खेलने चले जाते हैं। आज भी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू शिवा साहब $2.4 बिलियन कम हुई है। तो लोग आईपीएल खेलने जा रहे हैं, पीएसएल खेलने जा रहे हैं, यकीनन वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। उनके मिनी ऑप्शन में कैमरन ग्रीन को 26 करोड़ में खरीदा गया है। आप खरीदे 30 करोड़ का प्लेयर कोई, इंडिया में जाके फिर भी 10 करोड़ बन जाता है। इट मींस कि कैमरन ग्रीन जो 25 करोड़ से ले रहा है, 75 करोड़, 200 करोड़ रुपए पे एक प्लेयर को, 150 करोड़ दो, 500 करोड़ दो एक प्लेयर को।
तब आपका मुकाबला बनता है। ठीक है जी, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हुई है 20%, टीम्स की भी कम हुई है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टैट्स हैं टीम्स के, लेकिन आप पहले अपने ऊपर तो देखें चीमा साहब, उनकी जो पॉकेट होती है ना, मतलब कि बजट होता है उनका 400 से 500 करोड़ होता है। ठीक है, टीम्स की 2 टीम्स के 500 करोड़ है। आपकी पूरी एक टीम जो है ना पीएसएल की, वो 600 करोड़ की आई हुई है। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स 740 करोड़ की। इंडिया में जाके वो 120-25 करोड़ बनता है, मतलब 120-25 करोड़ में आपकी पूरी टीम आ जाती है। कैमरॉन ग्रीन 3 सीजन खेले ना आईपीएल के, आईपीएल अगर 3 सीजन खेल जाए तो पाकिस्तान में एक नई टीम ले सकता है पीएसएल की। कैमरॉन ग्रीन ने अगर 3 आईपीएल के सीजन खेले तो पाकिस्तान पीएसएल में आके एक नई टीम बना सकता है। आपकी ये वेल्थ है, ये आपकी नेटवर्क है पीएसएल की। क्योंकि मैं बताऊं क्यों नहीं कामयाब हो रहा पीएसएल, उसकी एक ही वजह है, जिद क्या है जी कि हमने आईपीएल के साथ शुरू करना है। जिस दिन ये अना का मसला, ये जिद का मसला खत्म हो जाएगा और पीएसएल तरक्की के लिए, पीसीबी तरक्की के बारे में सोचेगा, तो देन हम नहीं, मुझे ये बताएं, जब उनके खिलाड़ी हमारे पास नहीं आते, हमारे खिलाड़ी वहां नहीं जाते और आपस में लेना देना नहीं है, कंपटीशन है, तो फिर क्यों ना साथ शुरू किया जाए? इसमें क्या प्रॉब्लम है आप समझते हैं? क्या हम क्यों अपना शेड्यूल उनकी वजह से बदलें? वो बड़े हैं, वो बड़ा मुल्क है, बड़ी तो हम देखते हैं, वो भी तो वो उनको वो हो सकता है उनके लड़के जो हैं, जो घर में देखने वाले एक मैच टीवी पे देख रहे हो, दूसरा मोबाइल पे देख रहे हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? मतलब हमारा भी वो इसी तरह ही देखेंगे ना मैच को। तो मतलब हम क्यों पीछे हटे? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं जी जिद लगाई है पाकिस्तान, क्यों? मतलब क्यों ना पाकिस्तान ये शुरू करे? कर लें भाई, आपको एबी डिविलियर्स चाहिए या छोटा सा डेविड वीसा चाहिए? मतलब कि आप छोटी टीम से प्लेयर ले खिलाएं, आपको कौन मना करता है? चीमा साहब आप देखिए, अगर एक पाकिस्तानी है, ये दुनिया का कोई एक बंदा ले लेते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा उठा लेते हैं, एक लड़का है, अब वो एबी डिविलियर्स को देखेगा, विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे बड़े प्लेयर स्टार्स को देखेगा, या आजकल के पैट कमिंस स्टार जो आईपीएल खेल रहे हैं उन्हें देखेगा, या फिर हारिस रऊफ को देखेगा आपकी तरह। भाई उनके लिए बड़े, हम सब पूरी दुनिया के लिए बड़ा प्लेयर कौन है? पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कैमरॉन ग्रीन, राशिद खान, सब आईपीएल में खेल रहे हैं, तो आपको कौन देखेगा? आप यार क्या दिखाएंगे? मास सदाकत दिखाएंगे, हैदर अली दिखाएंगे? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी, अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स एंड बांग्लादेशी फैंस, एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन, एब्सोल्यूट। यू बिहेव लाइक इलिटरेट पीपल एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल. They only understand the language of force. So let us speak to them in the language that they understand.